नमस्कार विद्यार्थियों, सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सबको साफ सुनाई दे रही है ना? एक बार हाथ ऊपर करके बता दें भाई। ठीक, आवाज सुनाई दे रही है। तो पिछली कक्षा में हमने छठी प्रश्नावली कंप्लीट की थी। छठी विविध के लिए मैंने गृह कार्य में कुछ सवाल दिए थे। किसी को अगर उस प्रश्नावली से संबंधित कोई सवाल वगैरह पूछना है तो पूछ सकते हैं भाई, छठी प्रश्नावली। अन्यथा हम आज 7वीं प्रश्नावली शुरू करेंगे, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो अगली प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो हमारे कोर्स के अंदर 3 प्रकार के त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसके द्वारा हम और भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, इसी प्रकार कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन मुख्य सर्व समीकरण यही है। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्व समीकरण है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से शुरू होती है और 90 डिग्री तक रहती है। यानी थीटा का मान 0 से प्रारंभ होकर 90 डिग्री तक रहेगा। इसके बीच के कोई भी मान हो सकते हैं, तभी ये तीनों सर्व समीकरण लगती है। अगर थीटा का मान इससे कम ज्यादा हो जाए तो यहाँ पर ये सर्व समीकरण नहीं लगेगी। तो हमारे कोर्स में तो ये तीनों सर्व समीकरण है और थीटा का मान भी जो हमने सारणी पढ़ी है वो 0 से 90 डिग्री तक ही है। तो हमारे प्रत्येक प्रश्न के अंदर ये सर्व समीकरणों को हमें काम में ले सकते हैं जहां भी आवश्यकता होगी। तो तीनों सर्व समीकरण लिख ले भाई पहले। सभी को साफ दिखाई दे रहा है ना? दिखाई देने में तो समस्या नहीं है किसी को? धुंधला परीक्षा की दृष्टि से 7वीं प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। 6 नंबर की ये प्रश्नावली है। अभी तक के पैटर्न के अनुसार ये प्रश्नावली 7वीं 6 नंबर की है। 2 सवाल इसमें से पूछे जाते हैं अथवा के अंदर। तो आज हम 7.1 प्रश्नावली शुरू करते हैं। घर पर आपको इसके जो उदाहरण है उनको मिलाना है भाई। उदाहरण भी इसके सारे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। और इस प्रश्नावली को हमने पिछली कक्षा 9th में भी पढ़ा था। प्रश्नावली 7.1। हाँ काट दो।
ये बिना काम के अनम्यूट ना हो भाई, हो रहे, ये बिना काम के अनम्यूट ना हो। फिर बार बार जानबूझकर अनम्यूट हो रहे हैं, फिर उन्हें इस मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनमें से एक सेक तो देखिए है और उस सेक के रूप में बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें व्यक्त करना है। यानी कि साइन का मान सेक के रूप में कैसे लिखें, कोस का मान सेक के रूप में कैसे लिखें। तो देखिए सबसे पहले सेक से संबंधित सूत्र कौन कौन से हैं। सेक से संबंधित सूत्र है सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, ये होता है। दूसरा सेक से संबंधित जो सूत्र है सेक थीटा के लिए वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये दो सूत्र है। तो हमें इन्हीं दोनों सूत्रों को काम में लेते हुए साइन को सेक के रूप में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले साइन जो है वो कोस से संबंधित है और कोस किससे संबंधित है, सेक से। तो हम सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन का हमें मान निकालना है तो हम कोस का पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस को हमें लिख देते हैं सेक के रूप में, तो कोस बराबर होता है 1 बटा सेक, तो ये हो गया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। कारण है कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। आगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर हम लेस ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। हमें साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा बराबर है, यहाँ लग जाएगा ये पर अंडर रूट, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दें आगे अंडर रूट को हम हल करते हैं, तो साइन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर तो अंडर रूट रहेगा लेकिन नीचे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, सेक थीटा। तो हमने ये साइन थीटा को सेक थीटा के रूप में लिख दिया है। कोस का जो सूत्र है ना वो सेक के रूप में है, तो दूसरा यहाँ पर ये जो हमने कारण दिया था वो दूसरा हल भी यही है। तो ये दोनों लिखे हुए बाकी के और हल करके बताते हैं। ये बार बार भी अनम्यूट जो हो रहे हैं वो म्यूट ही रखें, कहना ना पड़े इस बात में। अगर कुछ पूछना है तभी आप अनम्यूट हो। भैया रोहितास, आपको एक बार म्यूट कर दिया तो बाद में उस माइक वाले ऑप्शन पर क्लिक न करें जब तक कोई बोलने के लिए ना आता है। अगर आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही तो ईयरफोन लगाएं, माइक वाले बटन पर क्लिक न करें, उससे कुछ नहीं होने वाला है।
ईयरफोन लगाए, शांत वातावरण में बैठे। तो हमने साइन थीटा को सेक के पदों में लिख दिया है, और ये जो कोस है इसका तो डायरेक्ट सूत्र है, तो ये सेक के पदों में हो गया है। अब अगला है टेन। तो मैं इस साइड वाला मिटा रहा हूं। टेन और सेक का सीधा संबंध होता है सार्वसमीका में, तो हम उससे टेन को सेक के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमें टेन का मान चाहिए, तो टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल रूट। तो ये टेन का मान आ गया है सेक के पदों में। अगला हमें चाहिए कोट के लिए। कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा का मान हमने सेक के रूप में निकाला है। कोट थीटा बराबर 1/सेक का मान यहाँ सेक के रूप में, tan का मान है तो यहाँ हमें लिख देते हैं। तो ये आते हैं कोट थीटा बराबर 1/√√ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सेक के रूप में कोट का मान आ गया। अगला जो अनुपात है वो सेक थीटा स्वयं है, तो खुद तो सेक के रूप में रहता है, तो इसके लिए नहीं लिखना है। अब बच गया है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा, और sin थीटा का मान हमने सेक के रूप में निकाला। तो अगला इस कोसेक का मान आप sin वाले को देखकर खुद लिखेंगे। sin वाले को देखकर लिखिए, जैसे यहाँ पर कोट के अंदर टेक्निकल लिखकर हमने किया ना, वैसे। जैसे काम मिल रहा है रोज फेयर कॉपी के अंदर करते जाना है। हर तीसरे दिन आपकी कक्षा आती है, तब तक समय खूब मिलता है काम करने के लिए। काम अधूरा न रहे, सबके फेयर कॉपी में काम कंप्लीट हो। अगला इसका प्रश्न संख्या 2 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कोण थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सिर्फ 3 के लिए पूछा है, किसके लिए? साइन के लिए, सेक के लिए, टेन के लिए। और किस रूप में व्यक्त करना है? कोण थीटा के रूप में। जैसे मैंने यहाँ पर टेन थीटा को लिखा है किसके रूप में? सेक के रूप में। तो
इस अगले पर्सन में आपको टेन थीटा को लिखना है कोट के रूप में, ठीक है। तो बाकी जो है ना साइन सेक और टेन तीनों को कोट के रूप में लिखना है और ये काम आप गृह कार्य में करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 3 कर रहे हैं और प्रश्न संख्या 3 से लेकर जो प्रश्न है वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इन प्रश्नों में से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है 6 नंबर के लिए और कई बार 3-3 नंबर के लिए 2 सवाल पूछ ले जाते हैं। छह नंबर का 1% होता है तो ये प्रश्नावली अकेली 1% है 7.1। तो प्रश्न संख्या 3, अब इसमें LHS और RHS जैसे पद लेके हल करना है। तो मैं एक प्रश्न डिटेल से हल करा के बता रहा हूँ। प्रश्न हमें दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दें इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में ही हैं। हमें तो जो बीच का रास्ता है वो हल करके तय करना है। RHS से LHS की तरफ बढ़ना है, LHS से RHS, जो भी आपको ठीक लगे। सुविधाजनक यही रहता है कि जो पद हमें कठिन लगे उसको सरल करते हुए सरल पद की तरफ हमें बढ़ना है। तो हमें आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS या RHS की तुलना में सरल है, तो हम LHS को हल करेंगे और RHS की तरफ बढ़ेंगे। कई बार RHS थोड़ा कठिन आता है तो हम RHS को हल करेंगे और LHS की तरफ बढ़ेंगे। और कई बार इस प्रकार से भी आ जाता है कि LHS को अलग अलग करना पड़ता है फिर RHS को हल करना पड़ता है, दोनों के जो आंसर आते हैं वो समान आते हैं। तो मैं यहाँ पे LHS ले रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा और इसको हल करके हमें लेकर आना है cot स्क्वायर थीटा को। इन प्रश्नों को हल करने का सबका अलग अलग अपना अपना तरीका है, अभ्यास से ही ये समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा है वो कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा इसकी जगह 1 और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो सिर्फ बचेगा cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा ये सर्वसमीक है और इसका अर्थ होता है cosec स्क्वायर थीटा। आगे ये तो है cos स्क्वायर थीटा और यहाँ जो कोष्टक है इसको हटा देते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं और cosec स्क्वायर थीटा को हम साइन के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। कारण है cosec थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, तो इसमें स्क्वायर लगा था तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग गया है। अब हम गुणा कर लेते हैं तो ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। आगे हल करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा के। कारण cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है cot थीटा और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है दोनों पर, तो यहाँ पर cot पर भी क्या हो गया स्क्वायर लग गया और ये आ गया है RHS। देखिए इसे अब एक ही प्रश्न को हल करने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही तरीका रहे। एक ही प्रश्न को 2, 3, 4 तरीकों से भी हल किया जा सकता है। गणितीय रूप से तरीका सही होना चाहिए।
जब भी हम किसी स्टेटमेंट को काट देते हैं उन्हें उसको साइड में बड़े कोष्टक के अंदर लिख लिया करो, ताकि जब आप वापस दोबारा समझो तो कोई दिक्कत ना आए। जो भी प्रश्नावली पढ़ाई जा रही है उसके उदाहरण आप सबको अपनी रफ कॉपी में मिलाने हैं भाई। उदाहरण है वो प्रश्नावली पर ही आधारित है। लिख लिया। अब हमें अगला प्रश्न करवाने हैं, प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। बराबर में 1 देती है तो हमें एलएचएस ही लेना पड़ेगा, और एलएचएस है अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम देखते हैं सेक थीटा साइन थीटा टेन थीटा कुछ ज्यादा ही पद है और कोई सीधे सूत्र सरल समीकरण लग नहीं रही है। तो हमें यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन सबको सरल त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल लिया जाए। तो सरल त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? साइन थीटा व कोस थीटा के पदों में बदल लिया जाए तो सरल त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाता है। हाँ, तो साइन थीटा और कोस थीटा जो होते हैं वो सरल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जब वो लिखवाए थे अनुपात तो मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर हम सेक को लिख देते हैं 1 कोस थीटा, और यहाँ पर ये तो सरल त्रिकोणमितीय अनुपात दिया साइन। सेक को हम लिख देते हैं 1 कोस थीटा, टेन को हम लिख देते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब यहाँ इनको हल कर देते हैं, तो ये गुणा हो रहा है, ये कोष्टक 1 से गुणा होकर इस प्रकार से लिख देंगे हम। और यहाँ जो कोष्टक है इस कोष्टक में देखिए कोस थीटा वो क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान दें, ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे है कोस थीटा गुणा हो रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर एक सरल समीकरण बन गई है a माइनस बी a प्लस बी। तो इस सरल समीकरण के अनुसार ये हो जाएगा 1 स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर है वो एक ही रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण लिख दीजिए जिसको हमने काम में लिया है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग एक बार जाएगा और ये क्या है? RHS। सिर्फ सूत्रों का, सर्व समीकरणों का ध्यान पूर्वक उपयोग करना है, बाकी बहुत ही सरल है यह प्रश्न। एक दो बार अभ्यास करते हैं याद रहने लग जाएंगे, समझ में आते हैं। सभी को सूत्र सर्व समीकरण और सारणी ये कहना न पड़े कि भाई याद हुई कि न हुई, पूछा जाए तो हम अटके। ना तो हमारे पास इसका इतना समय है कि बार बार कहा जाए, और ना बाद में समय मिलने वाला है कि आप आराम से याद कर सको, पढ़ सको, साथ साथ में ये सब काम करते रहना है। पांचवा प्रश्न है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। पहले इन दोनों को जोड़ा है और हल करने पर ये दोनों गुणा में आ गए हैं। लिखने का काम साथ साथ करें, इसके लिए आप मोबाइल को एक जगह स्थिर कर दें। RHS बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो हमारे पास में इन दोनों की सर्व समीकरण अलग अलग है। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा 1 और 1 जुड़कर कितना हो गया है? 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक और सूत्र है, उसके अनुसार टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है? 1 कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए प्रयोग कहाँ करना है? 2 के गुणा में 1 माना जा सकता है, 2 गुणा 1 लिखा जाए तो ये कितना होगा? 2 ही होगा। तो किसी भी संख्या के गुणा में 1 उपस्थित रहता है, हम उस 1 के स्थान पे लिख देते हैं कोट थीटा और टेन थीटा।
आगे देखिए, ऐसा मैंने क्यों किया है, तो इसका कारण है ये सर्व समीकरण में बदल जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सर्व समीकरण में लिखिए। तो a की जगह तो है यहाँ पर cos थीटा और b की जगह मान है tan थीटा, तो ये हो गया है cos थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। हमने सर्व समीकरण काम में ले लिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो cos थीटा है और ये tan थीटा है, इनको हमें सरल त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में बदल लेते हैं। cos थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा और tan थीटा को लिखा जा सकता है sin थीटा बटा cos थीटा, और ये इसका क्या है होल स्क्वायर है। अब आगे हम यहाँ पर इनका लसा ले लेंगे। जी हाँ इससे सरल तरीका था कोसेक और सेक को है ना साइन थीटा और कोस थीटा में बदलते ही 3 पदों में ही उत्तर आ जाता। मैंने बताया ना भाई, एक ही क्वेश्चन को हल करने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। अब हम उससे उससे कर रहे हैं। कोई तरीका चल रहा है बस उसे से कर देते हैं। आप चाहे तो और भी तरीके अपना के देख सकते हो कि ये हल करने का तरीका छोटा होता है या बड़ा होता है। इसको मैंने पहले कहा कि भाई एक से अधिक तरीके हैं, अब दिमाग में उस कौन सा रहता है वही तरीका हम कर लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि छोटा है या बड़ा है, आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं और अगर आपसे बड़ा हो रहा है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, वो आपके अभ्यास पर निर्भर है। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और इधर ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा cos थीटा, और ये पूरे का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और यहाँ पर ये हो गया है sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर। 1 बटा sin थीटा का मान होता है कोसेक थीटा और 1 बटा cos थीटा का मान होता है सेक थीटा। साथ में ध्यान दें ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इन पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो गया हमारा RHS। लिखिए जैसा कि तुषार भैया ने बताया है कि यहाँ पर जो कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है उन्हें भी आप सरल त्रिकोणमितीय अनुपात में पहले लिखकर हल करके कॉपी में मिला के देखना भाई। एक से अधिक तरीकों से मिलाओगे तो आपको ये सब समझ में आने लग जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं।
तो इस 5 का दूसरा हल आप करके देखना भाई। कोसेक को और सेक को डायरेक्ट सरल त्रिकोण के अनुपात में लिख के और उनका एलसीएम लेके हल करना। समय की कमी के कारण हमें ये जो बीच के प्रश्न एक बार छोड़ रहे हैं और मैं सीधा 8वां प्रश्न करवा रहा हूं। तो बीच में प्रश्न मैंने छोड़े हैं, अगर आपको समझ में आता है कर सकते हैं, तो आप करना, अभ्यास करना अपनी रफ कॉपी के अंदर। आठवां प्रश्न देखिए, इसका एलएचएस दिया हुआ है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो देखिए इसका जो अंश है उसको तो एक बार हमें चेंज नहीं करेंगे, हर के अंदर हम परिवर्तन करते हैं। कॉट को हम लिख लेते हैं टेन के रूप में। अब यहाँ पर आगे कोड को हमने टेन के रूप में बदला है, अगले स्टेप में इनका हम लेसर लेंगे। तो लेसर लेते हैं तो ये इधर आ जाएगा टेन बीटा और इस साइड आ जाएगा टेन अल्फा, और बटा के अंदर रह गया है टेन अल्फा टेन बीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हमारा मुख्य बट्टा है, तो नीचे बट्टा के अंदर संख्या है यानी भाग जा रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और जो यहाँ पर अल्फा और ये बीटा है इनको क्रम बदल देते हैं, टेन अल्फा टेन बीटा, और नीचे वाला जो पद है वो चला जाएगा ऊपर गुणा के अंदर, यहाँ टेन अल्फा टेन बीटा। अब देखिए यहाँ पर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये दोनों जो पद है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बच जाएगा एक, एक को हम उससे गुणा करेंगे तो ये हो गया टेन अल्फा टेन बीटा, और ये इसका आरएचएस। जल्दी लिखिए भाई इसे। मीटिंग कभी भी अब एंड हो सकती है। आगे इस प्रश्नावली में अगर आप कोई सवाल अपने आप हल कर सकते हैं तो रफ कॉपी में मिलाना भाई। जी 90 की दोनों भिन्नों के बीच में प्लस का निशान होगा, वहां माइनस आया हुआ है। कहाँ? 90वां क्वेश्चन है ना।